हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। आज की हमारी वीडियो यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि आप यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से हमें गाइड करें। आज की हमारी वीडियो में हमने आपके हर सवाल का जवाब दिया है और यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपके साथ शेयर की है। अगर आपके पास टैलेंट है, क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो फिर देर किस बात की है। आज ही इंडीड और लिंक्डइन पर अकाउंट बनाएं और अपने एक्सपीरियंस के रेलेवेंट जॉब्स फाइंड करें। क्योंकि की बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने ऑफिस के लिए स्किल वर्कर हायर कर रही हैं और इन्हीं वेबसाइट मतलब लिंक्डइन और इंडीड पर एड्स दे रही हैं। इन्हीं एड्स के थ्रू अगर आप उन जॉब के लिए सूटेबल हों तो कंपनीज आपको स्पॉन्सर करती हैं और आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के थ्रू यूके जाकर इन कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। अब इसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है, रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो सब पर बात करेंगे हम इसी वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एग्जैक्टली होता क्या है। सो बेसिकली इट अलाउज यू टू कम और स्टे इन द यूके टू डू एन एलिजिबल जॉब विद एन इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयर। मतलब अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनी हायरिंग करना चाह रही है और इनकी रिक्वायरमेंट पर उनको कोई वर्कर नहीं मिल रहा इन देयर कंट्री, तो यूके उस एम्प्लॉयर को अलाउ करता है कि वो आउट ऑफ द कंट्री किसी स्किल्ड वर्कर को जो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है उसको हायर कर सकता है। और वही एम्प्लॉय फिर स्किल्ड वर्कर वीज़ा के थ्रू यूके आकर उसी कंपनी के साथ काम करता है, जिसकी ड्यूरेशन है 5 ईयर्स। और आफ्टर 5 ईयर्स दे कैन अप्लाई indefinite leave to remain, and also after 1 year on indefinite leave to remain can apply for British nationality। 1 year indefinite leave के बाद आप नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। Now let's talk about shortlist occupation. It is the type of skilled worker visa. It comprises those roles deemed by the UK government to be in short supply within the UK resident labor market। मतलब इसमें वो लोग आते हैं जिन्हें यूके की गवर्नमेंट समझती है कि इनकी जो लेबर मार्केट है उसमें इस स्किल के लेबर जो है वो कम है, तो फिर वो दूसरी मार्केट मतलब आउट ऑफ कंट्री से जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा पर लोग हायर करते हैं और इसे शॉर्टलिस्ट ऑक्यूपेशन कहते हैं। शॉर्टलिस्ट ऑक्यूपेशन की कंप्लीट लिस्ट आपको गूगल से मिल जाएगी। आप वहाँ पर शॉर्टलिस्ट ऑक्यूपेशन सर्च करेंगे तो कंप्लीट लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि कौन कौन से जो ऑक्यूपेशंस हैं वो शॉर्टलिस्ट ऑक्यूपेशन में आते हैं। आगे मूव करने से पहले हम बात कर लेते हैं स्कैम्स की। बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, तो इस स्कैम से बचने के लिए आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी कंपनी कैसी है। आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी कॉज जो आपको मिला है वो फेक है या ओरिजिनल है, इसको चेक करने के लिए आपने यूके की वेबसाइट पर चेक करना है। आप कॉज का नंबर वहाँ पर लिखेंगे तो नीचे आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉज जेन्युइन है या नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी पता चल सकता है कि कंपनी जिसके साथ आप जॉब कर रहे हैं वो फेक है या ओरिजिनल है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले चेक करना है कि कंपनी की रेप्यूटेशन कैसी है, कंपनी कब बनी है। क्योंकि अगर कंपनी को बने हुए टाइम गुजर गया है लाइक 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो इट्स मीन कि वो कंपनी जो है वो जेन्युइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आपने कंपनी की रेप्यूटेशन लाजमी चेक करनी है। अगर कंपनी की रेप्यूटेशन अच्छी है तो इट्स मीन इट्स गुड फॉर यू। एंड आपने ये चेक कर लेना है कि उस कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस है या नहीं है। ये एक लाइसेंस है जो कि आपको होम ऑफिस की तरफ से मिलता है, जिस पर आप बाहर किसी और कंट्री से हायरिंग कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप लाइसेंस चेक करने के लिए आप यूके की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सेकेंडली आपने ये चेक करना है कि जो कंपनी है अगर उसके पास लाइसेंस है और आप उसके लिए जा रहे हैं तो क्या वो आपसे कोई पैसे की डिमांड तो नहीं कर रही। अगर वो आपसे पैसे की डिमांड कर रही है और आपने कोई पैसे जमा करवाने हैं एक्सेप्ट योर फ़ी वगैरह, तो इट्स मीन कि आपके साथ स्कैम हो सकता है, चांसेस हैं। आप ट्राई करें कि खुद कंपनी फाइंड करें थ्रू इंडीड, थ्रू लिंक्डइन, क्योंकि बहुत सारी यूके की कंपनीज हैं जो वहाँ पर ऐड देती हैं, हायरिंग करती हैं, बजाय इसके कि आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जो है वो खुद कंपनी जो है वो फाइंड करें। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही वैकेंसी जो है वो जनरेट करते हैं अपने किसी भी रिलेटिव को बुलाने के लिए। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें और जेन्युइन वैकेंसी के लिए और जेन्युइन वैकेंसी पर ही अप्लाई करें और इसी के थ्रू जो है वो आप यूके आए। अब बात कर लेते हैं सैलरी क्राइटेरिया की। शॉर्टलिस्ट ऑक्यूपेशन के लिए जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए पर ईयर वो है £38,700। इसके बाद आ जाते हैं आपके कॉस्ट और एक्सपेंस। सबसे पहले है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ़ी जो कि है £364 पर ईयर। उसके बाद है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फ़ी जिसके चार्जेस हैं £650 और 6 वीक आफ्टर बायोमेट्रिक जो है इसका आपको रिज़ल्ट आता है।
अगर आप प्रायोरिटी बेस पर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 500 पाउंड्स जो है वो पे करने होते हैं और 5 वर्किंग डेज़ में, आफ्टर बायोमेट्रिक 5 वर्किंग डेज़ में आपको इसका रिजल्ट मिलता है। देन आ जाती है आपकी IHS फ़ी जो है 1035 पाउंड्स पर ईयर। इसके बाद बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आपके पास दो तरह के आ जाते हैं, एक है मैंडेटरी, एक है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की। रिक्वायर्ड होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद रिक्वायर्ड है आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, आईलेट्स, इसमें मिनिमम 4 स्कॉल इन ईच स्किल आपका होना चाहिए, एंड देन TB टेस्ट। ये हैं आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। अब आ जाते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे। सबसे पहले आपके आ जाते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक योर डिग्रीज एंड डिप्लोमास, योर रेज्यूमे जिसको CV भी कहते हैं, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स। तो ये थे आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड योर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरी चाहिए होते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि अभी आपके माइंड में चल रहे होंगे, जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ कैन यू वेरीफाई दैट कंपनी एंड कॉज इज़ जेन्युइन। तो गूगल पर आप थ्रू UK की वेबसाइट जो है उस पर ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि वो जो कंपनी है उसके पास स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस है या नहीं है। ये चीज़ आप थ्रू UK वेबसाइट भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह आप कॉज भी वेरीफाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का नंबर है वो आप मेंशन करेंगे तो आपको विदिन 2 to 3 मिनट्स, विदिन 2 to 3 सेकेंड्स इवन, आपको जो है नीचे पता चल जाएगा कि आपका जो कॉज है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है। Now let's move towards the second question, which is can anyone bring their dependent in this visa? So the answer is yes, anyone can bring dependent in this visa. आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेकर जा सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑक्यूपेशंस इन स्किल्ड वर्कर वीज़ा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस आते हैं, तो आप इस चीज़ को गूगल भी कर सकते हैं। जब आप गूगल करेंगे तो पूरी लिस्ट एक आपके सामने आ जाएगी कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस जो हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाई डू दे कॉल एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्यों हो रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूज़ क्यों हो रहे हैं और इसके क्या रीज़न्स हैं। सो नॉर्मली जिनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं उनकी जो प्रोसेस है वो तकरीबन सेम है। लाइक उनके किसी रिलेटिव ने उनको स्पॉन्सर किया हो अगर, या उनका एक्सपीरियंस जो है वो इतना ना हो और उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो रेलेवेंट ना हो, और ये फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं जो डाउटफुल हो जाती हैं कि किस वजह से फिर इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है। अगर इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफ़िकेशन रेलेवेंट नहीं है, या अगर इनके किसी रिलेटिव ने स्पॉन्सर किया है, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए इंटरव्यू रखे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एनीवन स्विच टू अदर जॉब एंड रीच द UK। सो द आंसर इज़ येस। अगर कोई और जो एम्प्लॉयर है आपको कॉज इशू करता है तो आप किसी और जॉब पर स्विच कर सकते हैं, बट इसके लिए न्यू प्रोसीजर विल बी हैपन। आपको सारा जो काम है वो न्यू सिरे से दोबारा से करना पड़ेगा। आपको कॉस्ट चाहिए, आपको जो फीसेस हैं वो आपने दोबारा से पे करनी है। सो येस यू कैन स्विच, बट ये कुछ कंडीशंस हैं। कैन आई वर्क एनी अदर प्लेसेस एज वेल। येस यू कैन वर्क एनी अदर प्लेस एज वेल, बट फॉर ओनली 20 hours per week. How much tax will be deducted from the salary? If salary is 38,700 pounds, then 700 per month tax and NI included estimatedly. Next question है आपका how can I avoid scams? Scams आप किस तरह से बच सकते हैं? So इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आप कंपनी के बारे में जो है वो चेक करें, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, आपको जो कंपनी ने कॉज प्रोवाइड किया है उसको चेक करें कि वो जेन्युइन है या नहीं है। वेरीफाई करें कि कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस है या नहीं, अगर है तो उसको भी वेरीफाई करें थ्रू UK वेबसाइट। और इसके बाद ये देख लें कि कंपनी ने आपसे कोई पैसों की डिमांड तो नहीं की, एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड तो नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ़ द कंपनी क्लोजेस कैन माई वीज़ा बी कैंसल्ड। तो अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाता है। आपको 60 डेज़ की जो है वो टाइम लिमिट दी जाती है कि आप न्यू एम्प्लॉयर ढूंढ लें जो आपको न्यू कॉज प्रोवाइड करे, और अगर ऐसा नहीं होता तो 60 डेज़ के बाद आपको जो है वो अपनी कंट्री वापस आना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैन आई गेट अ पासपोर्ट व्हेन माई स्किल्ड वर्कर वीज़ा कंप्लीट। सो येस, you can apply for indefinite leave to remain after 5 years, or after 1 year of applying indefinite leave you can apply for the British nationality. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू आई नीड टू चेक इफ़ आई फाउंड एनी जॉब और एम्प्लॉयर। सो फर्स्ट थिंग जो आपने चेक करनी है वो है कंपनी की रेपुटेशन। कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, जो कि आप उनको सोशल मीडिया अकाउंट से उनके पता कर सकते हैं। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म से बनी हुई है, सो आप उस कंपनी के बारे में भी UK वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं
कंपनी के पास लाइसेंस है या नहीं, देन आप उस जॉब के लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन है कैन द डिपेंडेंट वर्क फुल टाइम, सो द आंसर इज येस, द डिपेंडेंट कैन वर्क फुल टाइम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैन अ स्किल वर्कर वीज़ा होल्डर डू बिजनेस इन द यूके, सो द आंसर इज नो, दे कैन नॉट डू बिजनेस इन द यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एनीवन ब्रिंग देयर डिपेंडेंट ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, सो द आंसर इज येस, एनीवन कैन ब्रिंग देयर डिपेंडेंट ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट स्किल्ड वर्कर वीज़ा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप हमने आपकी सारी क्यूरीज क्लियर की होंगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली गोना आंसर यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पर आ रही हैं इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।